एक बार दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए वो दुर्योधन के द्वारा भेजे भाई श्री दुर्वासा जी इधर आ गए। तो वन में जहाँ वो वनवास काट रहे थे युधिष्ठिर वहाँ आ गए और उन्होंने कह दिया राजा हमें भूख लगी है, युधिष्ठिर भूख लगी है, व्यवस्था करो। थर थर युधिष्ठिर कांपे कि इस समय कैसे व्यवस्था हो, भोजन के टाइम पर आए नहीं, अक्षय पात्र भी तो समय से ही देता है। फिर भी हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव क्या आप लेंगे प्रसाद में, पूछ लिया। कहा तुम्हारे हाथ के ऊपर तत्काल वृक्ष तैयार हुआ हो, पेड़ तैयार हुआ हो हाल ही हाल, उस पर देखते ही देखते पत्ते आए हों, फूल आए हों, फल और उसमें से रस तैयार हुआ हो और हम ऐसा रस पिएंगे। तब तक हम नहाने को जाते हैं, नदी नहाने जा रहे हैं, तब तक तैयारी करो। अब युधिष्ठिर चक्कर में पड़ गए कि हाथ की हथेली पर पेड़ कहां से प्रकट होगा। आंख में आंसू आ गए। माता द्रौपदी ने आह्वान किया तो द्वारकानाथ प्रकट हो गए। द्वारकाधीश ने कहा बड़े भैया क्या हुआ है। बड़े भैया तो बड़े परेशान थे। कहा कि ऐसी ऐसी बात है, दुर्वासा जी आए हैं और आप जानते हैं क्रोधी महात्मा है, और बोल के गए कि हाथ की हथेली पर पेड़ तैयार हो, उसके ऊपर फल पत्तियां फूल सब कुछ आवे और वह रस में पीऊंगा। द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो हाथ पर तो पेड़ उग ही आता है। उन्होंने भी ऐसी बात कर दी। कहा रे पेड़ धरती पर उगते हैं, हाथ की हथेली पर उगते हैं। भगवान ने कहा जरूरत पड़ जाए तो हाथ की हथेली पर भी पेड़ उग जाता है। कहा सो कैसे, हाथ करो आगे और बोलो। कहा क्या बोले, ये बोल दो कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन में झूठ ना बोला हो तो इसके ऊपर पेड़ तैयार हो जाए। इतना कहा युधिष्ठिर ने कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन में झूठ ना बोला हो तो तत्काल इसके ऊपर वृक्ष तैयार हो जाए। तो पेड़ तैयार हो गया उसके ऊपर, लेकिन उस पर पत्तियां नहीं थी। भीम की बारी आ गई। भगवान ने भीम को कहा कि तुम बोल दो, यदि मैंने गरीब को न सताया हो तो इसके ऊपर पत्तियां आ जाएं। जैसे ही भीम ने बोला तो उस वृक्ष के ऊपर पत्तियां आ गई। अब अर्जुन का नंबर आया। देखो ये लोग कितने तपस्वी हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले पार्थ तुम्हें यह बोलना है कि किसी नारी को देखकर कभी भी स्वप्न में भी मस्तिष्क में विकार ना आया हो तो शीघ्र ही इसके ऊपर फूल आ जाए। और जैसे अर्जुन ने बोला तो फूल आ गया। नकुल सहदेव का एक साथ नंबर आया। नकुल सहदेव से भगवान ने कहा यदि कुंती माता को दूसरी मां ना समझा हो तो शीघ्र इसके ऊपर फल आ जाए। जैसे ही नकुल सहदेव ने बोला तो फल आ गया उसके ऊपर। दोनों भाई बोले उन्होंने कभी कुंती माता को दूसरी मां माना ही नहीं, भले ही वो माधुरी के बेटे थे। ये खास नहीं, खास से ज्यादा थी इनके लिए। अब नंबर आया द्रौपदी का। द्रौपदी को भगवान बोले द्रौपदी अब तुम्हारी बारी है, हाँ परीक्षा में पास होना है। कहा भैया क्या बोलना है। ये बोलना है कि 5 पांडवों के अलावा यदि मेरे मस्तिष्क में कोई भी पुरुष कभी भी ना आया हो तो आने वाले फल के अंदर दुर्वासा जी के लिए रस भर जाए। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा बोला उसी समय हाथ में से धर्म में वृक्ष समाप्त हो गया। वो पेड़ ही उड़ गया और सब एक दूसरे का मूड़ा देखने लगे। भगवान भी देखते रह गए। भगवान ने कहा द्रौपदी आश्चर्य हो रहा है, तुम जैसी पवित्र नारी के मस्तिष्क में भी अपने पति के अलावा कोई पुरुष आ सकता है तो साधारण स्त्रियों की क्या गति होगी। 5 पांडवों के अलावा तुम्हारे माथे में कोई पुरुष आया जिसका तुमने चिंतन किया। हे देवी ये साधारण वृक्ष नहीं था, ये धर्म में वृक्ष था। ये धर्म का पेड़ था। और दुर्वासा जी को पूछा है दुर्योधन ने कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी, तो दुर्वासा जी ने यह कह दिया है कि जिसके पक्ष में धर्म है वही विजय। तो दुर्योधन ने पूछा था तो क्या युधिष्ठिर के पक्ष में धर्म है। अभी जाके देखता हूं कि है कि नहीं। सो दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए। वो धर्म में वृक्ष का
वह रस पीना चाहते थे, वो तो एक परीक्षा का दौर था और भगवान कृष्ण अब समझा रहे थे इनको। कहा द्रौपदी ये तो सब चौपट हो गया, तुम अपनी परीक्षा में फेल हो गई। द्रौपदी मोटे मोटे आंसुओं से रोवे, कहा हे गोविंद हे केशव, मैंने अपने पांचों पतियों को परमात्मा माना है, मेरे मस्तिष्क में कभी, मैंने तो स्वप्न में धोखे में भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया। भगवान कृष्ण बोले फिर भी विचार कर लो, ये तुम्हारी वजह से धर्म में वृक्ष गायब हो गया है, विचार करो। तब माथे से हाथ लगा करके द्रौपदी बोली हां केशव। जिस समय पिताजी ने स्वयंवर रखा था, मत्स्य भेदन की बात कही थी, उस समय लंबा कद लेकर के सूर्यपुत्र, जिसको आज सब सूत पुत्र कहते हैं, वह जब वो निकल करके जो आया तो उसके दिव्य रूप चमकता हुआ, उसका पूरा वदन, उसके कानों में कुंडल और कवच को देख करके मैंने एक बार भगवान को जरूर कहा था, क्या मेरा भाग्य होगा यदि ये युवक मुझे पति के रूप में मिल जाए तो। ये मैंने जरूर कहा था उस समय। इसके अलावा केशव, मेरे मस्तिष्क में कभी कोई पुरुष चल करके नहीं है।